हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, हमने इलेक्शन ख़त्म होने के जस्ट तुरंत बाद एक वीडियो पब्लिश की थी अपने यूट्यूब चैनल पर। उसमें हमने बात की थी अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट आगामी लगभग 3 से 4 महीनों में जो उत्तर प्रदेश में बड़ी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इसके संबंध में जैसे कि आपको पता है, मुख्यमंत्री जी की ओर से भी आदेश जारी किए गए हैं भर्तियों के संबंध में। अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर मुख्यमंत्री जी की ओर से भी आदेश जारी किए गए हैं। तो आदेश जारी होने के बाद अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसके संबंध में जारी कर दिया गया है और मुख्यमंत्री जी की ओर से विभागवार जो पदों की संख्या है उसको भी तलब किया गया है। सभी विभागों से ये नोटिस मांगा है। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कौन कौन से विभाग से अब अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द ही देखने को मिल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, ये वो ट्वीट है जो कल किया गया था, 6 जून को किया गया था मुख्यमंत्री जी की ओर से। जैसे कि आपको पता लग भी गया होगा, उत्तर प्रदेश में जितने भी वैकेंसीज खाली है उनके संबंध में आदेश जारी किए गए हैं सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से। और उसके संबंध में एक ट्वीट भी किया गया था। जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन आयोग को भेजे जाएं और चयन प्रक्रिया समय सीमा में तय करें। ठीक है, ये सब बताया गया था, मुख्यमंत्री जी की ओर से आदेश दिया गया था। कल एक बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, ये सब यहाँ पर बताया गया है कि नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट तक की एक समय सीमा के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट है उसको कंप्लीट किया जाए। इसके बाद में एक और ट्वीट किया गया था। दूसरा ट्वीट था ये सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश ऑफिस की ओर से ट्वीट किया गया था। इसमें बताया गया है, जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोगों को भेजा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अध्याचन की व्यवस्था का उपयोग किया जाए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, अध्याचन भेजने में भी काफ़ी जो आयोग है वो लापरवाही करते हैं। और इसमें बताया गया है, नियुक्ति के लिए अध्याचन भेजने से पूर्व नियमावली की सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। चयन आयोगों से संपर्क बनाए, सही अध्याचन भेजे तथा चयन प्रक्रिया समय सीमा के अंतर्गत पूरी करें। ठीक है, ये ट्वीट किए गए थे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से भी ट्वीट किए गए थे। तो अभी तक जब ये ट्वीट किए गए थे तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि 2020 से बाद में जितने भी कैंडिडेट योगी जी के ट्विटर अकाउंट को या फिर दूसरे सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि लगभग 2020 से लेकर 2023 तक काफ़ी बार ऐसे आदेश मुख्यमंत्री जी की ओर से जारी किए गए थे कि लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। लेकिन उसके बाद में ये केवल ट्वीट तक या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग तक ही सीमित रह जाते थे। सो फ्रेंड्स, इसके संबंध में अब जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आया है, और रिजल्ट जो हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है बीजेपी के लिए। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में केवल 37 ही सीट बीजेपी अब जीत पाई है। तो इसके बाद एक बार फिर से आदेश जारी किए गए हैं सीएम साहब जी की ओर से, और बताया गया है कि जहाँ भी रिक्तियाँ हैं विभागों में उनको तुरंत भर दिया जाए। ठीक है, तो इसके संबंध में एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है, आदेश जारी कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्या नोटिस जारी किया गया है। तो ये वो नोटिस है, एक नोटिस हमें प्राप्त हुआ है। तो इसमें बताया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है आज ही। ठीक है, जो काम होना है इसमें ये आज ही काम होना है। ठीक है, इसमें बताया गया है, वांछित अद्यतन सूचना अनुक्रमांक का कार्य देख रहे उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने हेतु। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि ये डाटा जो है ये आज ही उपलब्ध कराया जाना है। ठीक है, तो इसकी पर यहाँ पर देख सकते हो 8/6 ये प्रस्तुतिकरण की तारीख यहाँ पर दी गई है। ठीक है, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश की ओर से जारी किया गया है नोटिस, और ये नोटिस जो भेजा गया है ये सेवा में, ठीक है, अलग अलग जो विभाग है उत्तर प्रदेश के उनको भेजा गया है। जैसे कि देखिए, अलग अलग विभाग से, जैसे आप यहाँ पर विभाग देख रहे हो तो आपको अपनी जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उसके संबंध में यहाँ पर ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपकी कौन कौन सी रिक्रूटमेंट है अब अपकमिंग मंथ में आपको देखने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सबसे पहले जो लोक सेवा आयोग है इसको भेजा गया है पत्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाने हैं, जैसे कि BEO, AE, LT ग्रेड, LTGIC, ठीक है, और ETC। अलग अलग जो नई रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पर निकाली जाएगी। ठीक है,
उसके बाद में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी से कितनी रिक्रूटमेंट एग्जाम ऑलरेडी पेंडिंग में लगे हुए हैं। तो काफ़ी जो लगभग 24 से 25 एग्जाम ऐसे हैं जो पेंडिंग में हैं, और अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है उसको तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है लेटर। तीसरे नंबर पर यहाँ पर यूपी पावर कॉरपोरेशन भी आप देख सकते हो। यूपी पावर कॉरपोरेशन में भी अलग अलग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किए जाने हैं। सहकारी संस्थानों से भी अलग अलग पदों पर भर्तियों के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए जाने हैं। और नेक्स्ट जो आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, और काफ़ी रिक्रूटमेंट इस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी की जानी है। 60,000 जो री एग्ज़ाम है, 60,000 कांस्टेबल का ये एग्ज़ाम लेना है, एएसआई का री एग्ज़ाम लेना है, और यूपी पीएसी फायरमैन, जेल वार्डर, यूपीएसआई, ठीक है, ये अलग अलग लगभग 6 से 7 जो रिक्रूटमेंट हैं ये लगभग भर्ती बोर्ड की ओर से जाने इशू करने हैं। लगभग ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये लगभग 25 से 30,000 पदों पर जो रिक्रूटमेंट है अभी और आने बाकी है, जबकि 60,000 पदों की जो रिक्रूटमेंट है ये ऑलरेडी चली हुई है, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नवगठित आयोग है इसको भी ये लेटर भेजा गया था। इसमें भी टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट कराए जाने हैं, और अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाने हैं। प्रमुख गृह सचिव को नोटिस भेजा गया है, ठीक है। और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आयोग की ओर से भी जो अध्याचन है वो भेजे जाने हैं, ठीक है। प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, ठीक है, प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, अपर महानिदेशक स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ से लगभग अपकमिंग जो कुछ महीने हैं, लगभग 1 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको नए जो विज्ञापन हैं ये देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है, और इसमें बताया गया है रिक्त पदों को भरने के संबंध में 8/6/24 को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण का विषय है, ठीक है। तो अभी तक जो पास्ट में आपने देखा है, जब भी मुख्यमंत्री जी की ओर से आदेश जारी किए गए थे इसके संबंध में कि भर्तियों को जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, रिक्त पदों पर भर्ती कीजिए, तो वहाँ पर उसके बाद में कोई भी नोटिस जारी नहीं किए गए थे। आदेश केवल ट्विटर तक रह जाते थे या फिर न्यूज़पेपर तक ही रह जाते थे। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन समाप्त हुआ है और इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पर 37/80 यहाँ पर देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब एक्टिव हो चुकी है। सरकार को भी ये अब पता लग चुका है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से भी आपका यहाँ पर ये रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद में बताया गया उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में रिक्त पदों के विभिन्न चयन आयोग भर्ती बोर्ड के माध्यम से भरे जाने के संबंध में 8/6 को शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाना है, ठीक है। यहाँ पर बोल दें कि 8 तारीख को शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन यानी कि दी जानी है। तो इसके संबंध में जो भी डाटा है उसको आप फॉरवर्ड कीजिएगा। कृपया रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित समस्त सूचनाओं सहित माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आयोगों के ही बोल दिया गया है कि आप अपने आप से अपना डाटा बनाइएगा, और कल जब प्रस्तुतिकरण होगा आप शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी के समक्ष उस डाटा को प्रस्तुत कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है, और ये नोटिस जो जारी किया गया है ये मुख्यमंत्री जी के आदेश होने के बाद ही नोटिस जारी किया गया है। तो अपकमिंग रिक्रूटमेंट आपको ये अलग अलग जो बोर्ड है यहाँ से आपको आने वाले लगभग 2 से 3 महीने के अंतराल में देखने को मिल रही होंगे। और जिस फास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग ये काम हो रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि जून एंड से ही आपके जो नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो आते हुए दिख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।